कि एक आपके अजमेर में जगह पड़ती है किशनगढ़। कौन सी आपकी? किशनगढ़। किशनगढ़ में एक राजकुमारी थी चारुमती। कौन आपकी? चारुमती। कहते हैं कि त्योहार था और त्योहार पे एक बुढ़िया थी जो आपकी फोटोएं बेच रही थी। फोटोएं मतलब चित्र बेच रहे थे। और आपके चारुमती किशनगढ़ की राजकुमारी हुआ करती थी, तो वो फोटोएं बेचने के लिए चारुमती के पास आते। तो चारुमती को बुढ़िया माता कहते हैं कि चारुमती तुम्हें कौन सी फोटो दिखाऊं? तो चारुमती ने कहा भाई राम की दिखवा दो, भगवान विष्णु की दिखा दो, शिव की दिखा दो, और आप मेवाड़ के राणा कुंभा की दिखा दो, महाराणा प्रताप की दिखा दो। ऐसे चित्र देख रही थी आपकी चारुमती। तो कहते उस बुढ़िया ने कहा कि चलो एक चित्र तुम्हें मैं दिखाती हूँ जबरदस्त। और उसने चित्र दिखाया था चारुमती को औरंगजेब का। किंग वो चित्र दिखा दियो आपने, सीधी सी बात ही औरंगजेब को चित्र दिखा दियो। औरंगजेब की जब फोटो दिखाई गई चारुमती ने, तो क्या चारुमती आपकी सहेलियों के पास बैठी थी और सारी की सारी सहेलियां अपनी चप्पलें निकालती है और उस औरंगजेब की फोटो पे मारती है, क्योंकि कहते बुढ़िया ने बताया था कि ये हिंदुस्तान का बादशाह, मुगल बादशाह आपका औरंगजेब है। तो आपके मेवाड़ वाले पहले ही परेशान है औरंगजेब से, क्योंकि औरंगजेब जजिया कर लगा रहा है, मंदिरों को तोड़ रहा है, चर्चा तो पूरे भारत में है उसकी। तो उस राजकुमारी ने अपनी सहेलियों सहित उस जो फोटो थी उस फोटो पर चप्पलों मारना स्टार्ट किया। चप्पलों से पहले उस फोटो को पीटा, फिर आपकी उस चित्र को पाड़ दिया मतलब उसके खिंडा दिया, उसको छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और टुकड़े करके उस बूढ़ी महिला को दे दिया और कहा कि ये चित्र औरंगजेब को जाकर दे दो और कह दो कि ये आपकी चारुमती ने किया है। और जब महिला ने यह सारी बात औरंगजेब को बताई तो औरंगजेब भाई आपका नाराज हो गया, किससे? चारुमती से। और औरंगजेब को लगा कि कोई राजकुमारी मुझसे इतनी नफरत करती है, मेरे चित्र के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया, तो मुझे उससे बदला लेना चाहिए। और बदला कैसे लिया जाए? तो बदला लिया जाए उससे शादी करके। इसलिए किशनगढ़ में आपके औरंगजेब ने संदेश भेजा कि चारुमती के साथ औरंगजेब विवाह करना चाहता है। चारुमती के साथ औरंगजेब क्या करना चाहता है? विवाह करना चाहता है। अब किशनगढ़ वालों की विचारों की क्या औकात कि वो मुगल बादशाह सहपना आपके औरंगजेब को मना कर दे कि हम आपके हमारी राजकुमारी की शादी आपके साथ नहीं करेंगे। तो उन्होंने हाँ पर लिखी, हाँ साहब आ जाइए, हम आपकी शादी कर कर देंगे। और ये बात पता चली किसको? आपके चारुमती की, कि ऐसे ऐसे बात हो गई है, औरंगजेब नाराज हो गए और मुझसे शादी करने के लिए प्रस्ताव भेजा है, और मेरे पापा और भैया ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। तो कहते हैं कि चारुमती ने संदेश भेजा आपके राज सिंह को कि राज सिंह जी बात ऐसी है, औरंगजेब मुझसे जबरदस्ती से शादी करना चाहती है और मैं एक हिंदू महिला हूं कि मुस्लिम के साथ विवाह नहीं करना चाहती। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आपसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप आकर मुझसे विवाह कर लीजिए, वरना मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। मैं एक मुस्लिम या मोहम्मडन के साथ शादी नहीं कर सकती और मैं आपका इंतजार करूंगी, और आप नहीं आए तो मैं मर जाऊंगी। और कहते हैं कि ये बात पता चली राज सिंह को। राज सिंह वैसे ही औरंगजेब के खिलाफ चल रहा है, तो आपके राज सिंह ने निर्णय लिया कि औरंगजेब से शादी नहीं की जाएगी, चारुमती से मैं विवाह करूंगा। अब इधर से तो आपकी बारात लेके आ रहा है औरंगजेब, इधर से तो बारात लेके कौन आ रहा है? आपका औरंगजेब किशनगढ़ में। और इधर से बारात लेके चल दी आपके राज सिंह। कौन चल दी? आपके राज सिंह। और बीच में ये है भाई आपकी चारुमती, ये मान लो। और ये कौन है? आपकी चारुमती। और कहते हैं कि जब राज सिंह आपकी बारात लेके चलता है तो उससे पहले अपने हरावल सेना को तैयार करवाता है, संदेश भेजता है कि हरावल सेना को तैयार की जाए, क्योंकि सामने से राज सिंह वो औरंगजेब आ रहा है, तो औरंगजेब के साथ युद्ध करना होगा। इसलिए कहते हैं, एक मिनट चालू रखना बच्चों। इसलिए कहते हैं कि आपका जो राज सिंह की हरावल सेना थी, उस समय हरावल सेना का जो नेतृत्व कर रहा था, वो आपका नेतृत्व करने वाला रतन सिंह चुंडावत था उस समय, सलुम्बर का रतन सिंह चुंडावत। तो रतन सिंह चुंडावत को आदेश मिला कि हरावल की सेना तैयार की जाए, राज सिंह आपके किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह करने जा रहे हैं। और विवाह करने जा रहे हैं तो सामने से औरंगजेब सेना लेके आ रहा है, और राज सिंह जी का आदेश है कि जब तक मेरे फेरे ना हो जाए
तब तक आपका औरंगजेब है वो अजमेर में एक कदम भी आगे ना बढ़ा पाए। इसको रोकना है, हरावल सेना इसको रोकेगी। और जैसे ही फेरे हो जाएंगे तो राज सिंह ने कहा कि मैं खुद लड़ाई करने आ जाऊंगा। अब कहते हैं कि जो सलूम्बर वाला रतन सिंह चुंडावत था, इसकी अभी अभी शादी हुई थी और इसकी पत्नी थी आपकी हाड़ी रानी सहल कंवर। हाड़ी रानी सहल कंवर। अब रतन सिंह जी ने कहा ये क्या मतलब है, अभी तो मेरी शादी हुई है, आज ही मेरी शादी हुई है, आज ही मैं युद्ध लड़ने जाऊं। पर हरावल सेना का नेतृत्व जो सामंत करता था, उसको तो आपके हरावल का नेतृत्व करना है, तो युद्ध करने जाना ही होगा। तो सहल कंवर ने समझाया कि देखो, आपके राजा जी का आदेश है, राजा जी के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकते, आप हरावल सेना के नेतृत्व के जिम्मेवार हो, आप सलूम्बर के सामंत हो। तो कहते हैं कि रतन सिंह चुंडावत मान जाता है कि चलो मैं युद्ध करने के लिए जाता हूं। और जैसे ही रतन सिंह चुंडावत अपनी सेना को तैयार करके युद्ध करने के लिए जाता है, तो ऊपर अपने महल में आपकी सहल कंवर थी और नीचे घोड़े से जा रहा था आपका रतन सिंह चुंडावत। पर कहते हैं ना, नई नई शादी हो, प्रेम हो, तो प्रेम की भावना तो जागती है। और जैसे ही रतन सिंह चुंडावत अपने महल के आगे से जाने लगा, तो उसने देखा कि ऊपर सहल कंवर हाड़ी रानी खड़ी हुई है। उसने अपना घोड़ा रोका और घोड़ा रोककर उसने अपना घोड़ा रोका और घोड़ा रोककर सीधा सीधा अपने एक सैनिक को संदेश भेजा, और संदेश ये भेजा कि आप जाओ और जाके सहल कंवर को जाके बोलो कि आपके रतन सिंह जी आपके निशाने मांग रहे, आपकी सेनानी मांग रहे। और वो सैनिक जाता है और जाके रानी जी को कहता है कि महारानी जी, रतन सिंह जी आपके निशाने मांग रहे। तब आपके हाड़े रानी सहल कंवर का दिमाग चकरा गया, उसका दिमाग घूम गया कि मेरे पति रतन सिंह चुंडावत जो सलूम्बर के सामंत है, जो हरावल के नेतृत्व करता है, और उनका मन अभी भी मुझ में अटका हुआ है, युद्ध की तरफ उनका ध्यान नहीं है, उनका मन सिर्फ मुझ पे अटका हुआ है। और ये मन अगर ऐसे ही रहा तो वो युद्ध नहीं कर पाएंगे, युद्ध जीत नहीं पाएंगे। और मैं उस हाड़ा वंश से आती हूँ जहां कहीं मेरी जो पूर्वज थी, जो जसवंत थी, उसने जब उसका पति हार के आ जाता है जसवंत सिंह, तो वो दरबार तक नहीं खोलती है, अपने किले के दरबार भी नहीं खोली थी। और मेरे कारण आज मेरा पति युद्ध नहीं लड़ने जा पा रहा है, उसका मन नहीं लग रहा है। तो कहते हैं कि हाड़ी रानी सहल कंवर ने अपना शीश काटा और शीश को एक थाली में रखकर अपने उस सैनिक को दे दिया कि रतन सिंह को जाके दे दो। और जैसे ही वो निशाने आपका सैनिक रतन सिंह के पास ले जाता है और देखता है कि सहल कंवर ने अपना शीश काट दिया, तो मन चकरा गया आपके रतन सिंह चुंडावत को। उसको भी समझ में आ गया था कि गलती हो गई मुझसे। लेकिन कहते हैं रतन सिंह चुंडावत ने वो शीश लिया, उसके बालों को ऐसे कंठों पे बांधा और अपने युद्ध करने चला गया। और क्या बंदा लड़ा है, आपके औरंगजेब की सेना को एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाने दिया, एक कदम भी आपके आगे नहीं बढ़ाने दिया। और इधर आपके राज सिंह ने चारुमती से विवाह कर लिया। तो इसलिए कहते हैं कि सहल कंवर कौन थी, तो आपकी हाड़ी रानी सहल कंवर थी। जो आपके राज सिंह और चारुमती का विवाह हुआ था, तब आपके सलूम्बर के रतन सिंह चुंडावत लड़ने जाते। तो रतन सिंह चुंडावत की पत्नी थी सहल कंवर, और उसका पति युद्ध में सही तरीके से लड़ सके, इसलिए उसने निशाने के तौर पे अपना शीश काट के दे दिया था। तो याद की जानी चाहिए इतिहास में कि हमारे सहल कंवर के नाम की भी हाड़ी रानी, तो ये आपके हाड़ी रानी के नाम से ही फेमस होगी। तो याद रखना, अगर पूछ लिया जाए कि हाड़ी रानी कौन थी, तो आपकी सहल कंवर। इसके अलावा आपके जो राजस्थान सरकार है, इस सहल कंवर हाड़ी रानी को सम्मान देने के लिए जो राजस्थान पुलिस में एक महिला बटालियन है, हमारी जो राजस्थान पुलिस है, उस राजस्थान पुलिस में एक महिला बटालियन है, और उस महिला बटालियन का नाम ही आपका हाड़ी रानी बटालियन रखा गया है। इसके अलावा आपके मेघराज मुकुल जी जो हुए हैं, मेघराज मुकुल जी जो है, उनकी कविता है, उन्होंने कविता लिखी है सेनानी नाम से। किस नाम से? आपके सेनानी। और इस सेनानी कविता का शीर्षक है कि इस सेनानी कविता का शीर्षक है कि क्षत्रिय मांगे सेनानी सर काट दियो छतरानी। कहने का मतलब मेघराज मुकुल जी भी साड़ी रानी पे कविता लिख रहे, ये भी पूछते तो याद रखना। तो थोड़ा सा याद रखना कि रतन सिंह चुंडावत सहल कंवर वाली कहानी क्या थी। तो ये आपके चारुमती से जुड़ी हुई है कि चारुमती किशनगढ़ की राजकुमारी थी और औरंगजेब इसके साथ विवाह करना चाहता था, लेकिन चारुमती ने राज सिंह को संदेश भेज दिया। इसलिए एक तरफ से बारात लेके औरंगजेब आ रहा है और एक तरफ से राज सिंह आ रहा है। लेकिन औरंगजेब की सेना को रोकने के लिए सलूम्बर के रतन सिंह चुंडावत हरावल सेना लेके जाता है,
पर उसकी ताजा आप भी अभी शादी हुई थी, इसलिए उसका मन सहल कंवर में अटका हुआ था, तो सहल कंवर ने अपना सी काट कर दे दिया। इसलिए फिर रतन सिंह चुंडाव जड़ने आपका लड़ने जाता है और राज सिंह की सेना को पराजित, आपके औरंगजेब की सेना को पराजित कर देता है, और इधर राज सिंह चारुमती के साथ विवाह कर ले। तो दूसरा रीजन ये भी था आपका, दूसरा रीजन आपका एक ये भी है कि भाई ये कह रहा है कि आप एक तो मुगल मेवाड़ संधि का उल्लंघन कर रहे हो,